जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज किसी पेंशनर ने मुझे एक मैसेज भेजा और दोस्तों मैसेज है ये। दोस्तों, एक ये आर्टिकल है जो लिखा गया है कर्नल चरणजीत सिंह खेरा जी के द्वारा, जो रिटायर्ड है। इनका टाइटल है अंडरस्टैंडिंग रिफ्ट बिटवीन जेसीओज एंड ऑफिसर्स ओवर ओआरओपी। यानी ओआरओपी पर, चाहे वो ओआरओपी 1 हो, ओआरओपी 2 हो, उससे रिलेटेड ऑफिसर्स और जेसीओज के बीच में दरार डाली जा रही है। और जो जंतर मंतर पे जो हमारे पूर्व सैनिक हैं जो धरना दे रहे हैं, अपनी आवाज उठा रहे हैं भारत सरकार के सामने, उसमें भी वो ऑफिसर्स को ब्लेम कर रहे हैं। तो इसके बारे में इन्होंने एक लंबी चौड़ी एक ड्राफ्ट नोट तैयार किया है, एक पूरा एक आर्टिकल लिखा है। दोस्तों, इस पूरे आर्टिकल को मैंने पढ़ा, तो मेरे क्या विचार है इस आर्टिकल पे, मैं आज आपको इस वीडियो में समझा रहा हूं। दोस्तों, इन्होंने जो भी लिखा है वो ओआरस और जेसीओस के फेवर में नहीं है। इन्होंने जो भी लिखा है वो ऑफिसर्स के सपोर्ट में लिखा है कि जो भी जंतर मंतर पे जो भी बातें हो रही हैं या जो भी बताया जा रहा है वो ऐसा नहीं है। दोस्तों, मैं आपको कुछ इसमें मेन मेन चीजें समझाऊंगा जो आपके समझ में आएंगी। फिक्सेशन ऑफ पेंशन इन ओआरओपी, यानी दोस्तों जो भी इन्होंने इसमें लिखा है, जैसा मैंने आपको बताया, वो ओआर जेसीओस के फेवर में नहीं है। ओआर जेसीओस की पेंशन कैसे बढ़नी चाहिए वो इसमें बात नहीं लिखी है। इक्वल एमएसपी कैसे होनी चाहिए, जो नुकसान हो रहा है जेसीओस को, ओआरस को, चाहे वो एमएसपी पे हो, चाहे वो पेंशन पे हो, चाहे वो डिसेबिलिटी पेंशन पे हो, उसको कैसे सुधारा जाए। सरकार के सामने ऐसी कौन सी चीजें लाई जाएं, ऐसी कौन सी मांगे रखी जाएं जिसकी वजह से ओआर जेसीओस को नुकसान ना हो। ऐसी बातें इस आर्टिकल में नहीं है। सिंपल इसमें बताया जा रहा है कि आपकी पेंशन क्यों कम हो गई, किस वजह से, मिनिमम मैक्सिमम लेके एवरेज लेके किसके अनुसार आपकी पेंशन सेट करी गई और आपकी पेंशन रिड्यूस हो गई। दोस्तों, जो ये हो गया सो हो गया, लेकिन अब भारत सरकार के सामने हम ऐसी कौन सी मांगे रखें, ऐसा क्या रखें जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स, एनोमोलीज दूर हो सके। ऐसा इस आर्टिकल में नहीं है। और चीजें दोस्तों इसमें क्या है, इसने बताया कि फिक्सेशन ऑफ पेंशन इन ओआरओपी, ओआरओपी 1 में किस तरीके से क्या लेटर था, फिर एवरेज के अनुसार किस तरीके से पेंशन सेट करी गई, आप लोगों की पेंशन क्यों नहीं बढ़ी, इसे सॉल्व कैसे करना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो इसमें नहीं है। किस तरीके से इक्वल एमएसपी करनी है, किस तरीके से हम डिसेबिलिटी पे बात कर सकते हैं, क्या हो सकता है, वो इस आर्टिकल में नहीं है। तो दोस्तों, ये थोड़ी सी दुख वाली बात है। इनको भी ओआर जेसीओस का सपोर्ट करना चाहिए। किस तरीके से करना है वो बात की बात है, लेकिन इस आर्टिकल में कुछ पॉजिटिव पॉइंट निकल के आने चाहिए थे ओआर जेसीओस के फेवर में, जो इस आर्टिकल में मिसिंग है। दोस्तों, कुछ मैं आपको मेन मेन चीजें समझाता हूं जो आपके समझ में आएंगी। यहां पे इन्होंने एक पॉइंट लिखा है, वाई सम प्री जुलाई 2019 पेंशनर्स डू नॉट गेट एरियन इन ओआरओपी 2। यानी किस वजह से जो जुलाई 2019 से पहले के पेंशनर्स हैं उनको ओआरओपी 2 के एरियर का लाभ नहीं मिला, क्यों। दोस्तों, इसमें कुछ पॉइंट रखे इन्होंने, इनहेंसमेंट ऑफ पेंशन ट्वाइस फॉर प्री 2006 जेसीओस ओआरस, द पेंशन ऑफ प्री 2006 जेसीओस ओआरस इन द पीरियड ऑफ जनवरी 2006 टू जुलाई 2014 हैज बीन इनहेंस्ड ट्वाइस टू ब्रिज द गैप इन pension between pre-6 CPC and post-6 CPC pension. First time it was enhanced in 2009 and second time it was further enhanced in 2012. यानी दो बार ओआर जेसीओस की पेंशन बढ़ाई गई, 2009 में और 2012 में। यानी इनको डबल फायदा मिला। दोस्तों, ऐसा फायदा तो मुझे कहीं देखने को मिला नहीं। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिखा रहा हूं। इन्होंने कहा कि 2009 में और 2012 में डबल फायदा मिला ओआर जेसीओस को। दोस्तों, अब मैं आपको एक कैलकुलेशन दिखा रहा हूं जिससे आप समझ जाएंगे क्या फायदा मिला। ये देखिए दोस्तों, एक ही एग्जांपल है जेसीओस रैंक का, सूबेदार रैंक का, 28 साल में, 2016 से पहले जो आए हैं। एक साथ 2009 में एक सूबेदार की बेसिक पेंशन थी 11,970। इन्होंने कहा कि 2012 में भी बढ़ा कुछ,
24/9/2012 में कुछ भी बढ़ोतरी नहीं हुई एक सूबेदार रैंक की। पहले एक साथ 2009 में 11,970 था, वही रहा सेम 24/9/2012 में। सिर्फ OROP 1 में एक साथ 14 में मामूली सी पेंशन बढ़ी। कितनी? सिर्फ 298 रुपए। 11,970 से हो गई, वो भी OROP 1 में एक साथ 14 में 12,268। तो दोस्तों, क्या ये डबल बढ़ोतरी हुई है एक सूबेदार रैंक की? जैसा उन्होंने आर्टिकल में लिखा, 298 रुपए क्या होते हैं? इसलिए दोस्तों, जो भी उन्होंने लिखा है उस आर्टिकल में, ऐसा नहीं है। डबल बढ़ोतरी, ट्वाइस फिगर कैसे आई? यहां पे तो सिर्फ 298 रुपए दिखा रहा है। उसके बाद 1/1/16 से देखें तो सिंपल इसका 2.57 यानी कितना? 31,529। OROP 2 में देखें एक साथ 19 से 29,700 यानी माइनस में चली गई पेंशन, कुछ भी बढ़ोतरी नहीं मिली। कितनी हो गई? माइनस में 1,829। और दोस्तों, अगर आप 7 CPC में देखें जेसीओस की रैंक को, तो एक सूबेदार की देखिए वाई ग्रुप में 27,100, 26,400, 27,850। तो दोस्तों, इसमें डबल बढ़ोतरी कहां हुई? कुछ भी फायदा नहीं मिला जेसीओस रैंक को। तो दोस्तों, यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इस आर्टिकल में OR जेसीओस के फेवर में कोई बात नहीं है। दोस्तों, फिर इन्होंने बात करी डिमांडिंग फॉर इक्वल MSP। द MSP इज मिलिट्री सर्विस पे टू कंपेंसेट फॉर हार्श वर्किंग कंडीशन। इन्होंने भी माना कि जो MSP दी जाती है वो हार्श कंडीशन में दी जाती है, यानी जोखिम भत्ता है ये। लेकिन दोस्तों, इन्होंने ऐसा कहीं नहीं लिखा कि हाँ OR जेसीओस की भी बढ़नी चाहिए MSP, हम उनके फेवर में भी है, ऐसा इन्होंने नहीं लिखा। क्यों? इन्होंने बता दिया कि डेट एक्स्ट्रा पे वॉज कन्वर्टेड टू MSP बाय लेटर सेंट्रल पे कमीशन, हैंस द MSP और एक्स्ट्रा पे। एक तरीके की जो MSP है वो एक एक्स्ट्रा पे है जो रैंक पे काम कर रही है। दोस्तों, हम यहाँ पे OR जेसीओस की बात कर रहे हैं कि इनकी पेंशन बढ़नी चाहिए, वो मांगे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऑफिसर्स की पेंशन OR जेसीओस को दे दी जाए, ऐसा मांग नहीं है। तो दोस्तों, यहां पे इस पूरे ड्राफ्टिंग में, इस पूरे आर्टिकल में OR जेसीओस की बात नहीं है। 7वें पे कमीशन में क्यों जेसीओस की पेंशन कम हुई और उस कम का जो मेन रीजन था वो भुगतना पड़ा पुराने जेसीओस को। एकमात्र उनकी पेंशन नहीं बढ़ पाई, ऐसा क्यों? वो इस आर्टिकल में क्यों नहीं है? एक जोखिम भत्ता, जो सामने से जो जवान होता है वो सामने फ्रंट लाइन बन के सामने आता है, जो एक जोखिम है वो जवान को है, जेसीओस को है, तो MSP उसको ज्यादा क्यों नहीं मिल रही है? ऐसा इन्होंने क्यों नहीं लिखा? जो हार्श कंडीशन है जिसकी वजह से OR जेसीओ सामने रहता है, जो सामने युद्ध करता है क्रिटिकल कंडीशंस में, चाहे वो ग्लेशियर हो, चाहे वो रेगिस्तान हो, उसको ज्यादा MSP मिलनी चाहिए। ऐसा इन्होंने क्यों नहीं लिखा? दोस्तों, अब एक और पॉइंट यहां पे लिखा है कि RTI के बेस पर PCDA से ये जवाब मांगा गया कि किस तरीके से जेसीओस की पेंशन बढ़ाई जाए। तो PCD क्या कहता है? PCDA प्रयागराज इन रिप्लाई टू क्वेरीज फाइल्ड अंडर RTI एक्ट 2007 इन्फॉर्म दैट द प्री जुलाई 2019 पेंशन विल बी एलिजिबल फॉर बेनिफिट ऑफ OROP 3rd, यानी जो जुलाई 2019 से पहले के जो पेंशनर्स हैं उनको यहां पे बेनिफिट मिलेगा OROP 3 में। जब 2024 आएगा, जुलाई में जब OROP 3 आएगी, तब बेनिफिट मिलेगा जो जुलाई 2019 से पहले के पेंशनर्स हैं। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो अभी जेसीओज आ रहे हैं 2023 में, आप उनकी पेंशन उठा के देखिए, उन्हीं की पेंशन से देखने से ही आपको पता लग जाएगा कि OROP 3 में कितनी बढ़ोतरी होगी। और दोस्तों, ये जेसीओज रैंक ज्यादातर वो रैंक्स हैं जो डायरेक्ट OROP 3 की पेंशन टेबल में से बाहर हो जाएंगे, फिर कुछ बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहले 7 CPC में जेसीओज रैंक की पेंशन में सुधार करना है। ऐसा इस आर्टिकल में क्यों नहीं है? हम कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मांग रहे हैं किस तरीके से जेसीओस की पेंशन कम हो गई। हमारी मांगे हैं कि OR जेसीओस की भी पेंशन बढ़ाई जाए किसी तरीके से। MSP का जो मुद्दा है, या तो MSP इक्वल करी जाए या OR जेसीओस की MSP को भी बढ़ाया जाए। हम ऑफिसर्स की पेंशन या फिर पे या फिर MSP कम करने की बिल्कुल भी मांग नहीं कर रहे। मेन सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन है,
ORJCOs को 7 CPC का एक्चुअल बेनिफिट नहीं मिला जो एक सिविलियंस एम्प्लॉय को मिलता है। एक्चुअल 7 CPC का बेनिफिट किस तरीके से क्या मांगे हैं वो इस आर्टिकल में कवर नहीं होती है। तो दोस्तों आई होप मेरे द्वारा इस जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। इस आर्टिकल में कोई ORJCOs की बेनिफिट की बात यहां पे नहीं रखी गई है, यानी जो हमारे लेटर हैं, जो मांगे हैं, वो नहीं है इस लेटर में, इस वजह से। तो दोस्तों आप क्या समझते हैं इस लेटर को लेके, जो भी कर्नल साहब ने लिखा है, आप नीचे मुझे कमेंट करके बताइए। हम ORJCOs को यहां पे फुल सपोर्ट कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से, किस वे में पेंशन बढ़ाई जाए। जिनको नुकसान हो रहा है, जो गलतियां हो रही हैं, उसको ध्यान दिया जाए। एक्स पे की भी दोस्तों यहां पे बात नहीं है। जो एक्स ग्रुप जो पेंशनर्स हैं उनको जो नुकसान हो रहा है, 6200 उनके पेंशनर्स को जो नुकसान हो रहा है। इक्वल एमएसपी का मुद्दा यहां पे नहीं है। किस तरीके से बढ़ाई जाए एमएसपी, वो इंपॉर्टेंट बात है। किस तरीके से पेंशन बढ़ाई जाए, वो इंपॉर्टेंट बात है। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो भी जंतर मंतर पे हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं, कैसी भी वेदर की कंडीशन हो, वो जा रहे हैं, अपनी मांगे रख रहे हैं। तो दोस्तों इन्हें सपोर्ट करना चाहिए। बाकी फल की चिंता नहीं करनी चाहिए कि उसका फल क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, वो बात की बात है। लेकिन मेन मुद्दा है मांगे। मांगे रखना जवान का हक है, एक आम आदमी का हक है, वो रख सकता है मांगे। बाकी उसका रिजल्ट क्या रहता है, वो सब बात की बात है। तो दोस्तों ये चीजें मैंने आपको समझाई। इसके रिगार्डिंग आप क्या सोचते हैं, आप नीचे मुझे कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।